एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे से होंगे और आपकी प्रिपरेशन जो है वो बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो आज हम लोग आपके ज्योग्राफी का एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। आई नो बहुत दिनों के बाद जो है ये लेक्चर आ रहे हैं, बट लिटरली सॉरी, मैं थोड़ा सा बिजी हो गई थी अपनी चीज़ों को लेके अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में। तो लेकिन स्टिल हम बैक टू ट्रैक। तो आज से हम लोग अगेन ज्योग्राफी को एक बहुत ही एनर्जी के साथ स्टार्ट करेंगे और इसी के साथ साथ साइड बाय साइड आपको इंग्लिश के लेक्चर भी मिलते जाएंगे। अच्छा, तो आज हम लोग करने वाले हैं आपका फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया या फिजियोग्राफिक जोन्स ऑफ इंडिया। बहुत सारे बच्चे पूछेंगे कि अरे मैम पॉलिटिकल डिवीजन कहाँ है? तो मैं बता दूं कि पॉलिटिकल डिवीजन जो है वो मैं एमसीक्यूज के थ्रू ले आऊँगी। वो वीडियो भी आपको कल या परसों मिल जाएगी। तो डोंट वरी, मैं टॉप 100 एमसीक्यूज उसके लेकर आऊँगी जिसमें जितने भी फैक्चुअल चीज़ें होंगी हमारी पॉलिटिकल डिवीजन ऑफ इंडिया से रिलेटेड, जो एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है, वो सारी चीज़ें वहाँ पर आपको मिल जाएंगी। सो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आजकल एक चलो मैं नहीं बोलूँगी, लेट इट बी। सो अगर कोई भी डाउट होगा तो आरजे पूनम मेरा नाम है। डाउट के रिलेटेड कुछ भी वहाँ पर पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम फेसबुक पर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम लोग देखेंगे फिजियोग्राफिक जोन्स ऑफ इंडिया। देखो, एक होता है पॉलिटिकल डिवीजन ऑफ इंडिया। पॉलिटिकल डिवीजन हम क्यों करते हैं? ताकि हम शासन अच्छे से कर सकें, किसी जगह पर रूल अच्छे से कर सकें, किसी जगह को मैनेज अच्छे से कर सकें। क्योंकि देखो ना, जितना बड़ा एरिया होगा उतनी उसकी मैनेजमेंट में दिक्कत आएगी। तो लोग क्या करते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स में उनको डिवाइड कर देते हैं। जैसे हिस्ट्री में बांग्लादेश के साथ हुआ था, है ना? तो वैसे ही इंडिया के अंदर भी हमने छोटे छोटे ऐसे पार्ट्स किए हुए हैं ताकि हम इनको जो उनकी जो मैनेजमेंट है वो प्रॉपर तरीके से कर सके। लेकिन जो फिजियोग्राफिक जोन्स ऑफ इंडिया होते हैं वो नेचुरली होते हैं। लाइक पॉलिटिकल डिवीजन इज अ ह्यूमन एक्ट, है ना? क्योंकि इंसान ही करेगा ना किसी चीज़ को डिवाइड। लेकिन फिजियोग्राफिक जोन्स ऑफ इंडिया जो होते हैं वो नेचुरली होते हैं, उनमें हमारा कोई भी हाथ नहीं होता। तो आज हम वो सारी चीज़ें पढ़ेंगे जिनमें हमारा कोई हाथ नहीं है, जो ऑटोमेटिकली पहले की यहाँ की टोपोग्राफी है। अब फिजियोग्राफिक जोन्स ऑफ इंडिया जो है वो कितने पार्ट्स में डिवाइड है? तो पहला है हिमालयन माउंटेन और दूसरा है नॉर्दर्न प्लेन्स। बहुत सारे बच्चे ना इन दो में कंफ्यूज हो जाते हैं। वो नॉर्दर्न प्लेन्स को और हिमालयन माउंटेन्स को एक ही समझते हैं, क्योंकि हिमालयन माउंटेन्स का दूसरा नाम क्या है? नॉर्दर्न माउंटेन्स, है ना? तो बच्चे सोचते हैं अरे एक ही तो चीज़ है। नहीं बाबा, ये अलग है और वो अलग है। तीसरी जो चीज़ हम पढ़ेंगे, पेनिनसुलर प्लेट्यू, ठीक है, ये हम पूरा पढ़ेंगे। चौथा जो हम पढ़ेंगे दैट इज इंडियन डेजर्ट, देन कोस्टल प्लेन्स। अच्छा, अब बहुत सारे बच्चे घाट्स और कोस्ट इन दोनों चीज़ों में कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो, जो घाट्स है ना वो थोड़े थोड़े अंदर अंदर है, लेकिन जो प्लेन्स हैं, कोस्टल प्लेन्स हैं, वो बिल्कुल लाइक साइड पे हैं। और चौथा हम पढ़ेंगे आपके आइलैंड्स, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हम इस टॉपिक में कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, आई एम सॉरी, एक बार मैप पे देख लेते हैं कि कौन सी चीज़ कहाँ पे है, ठीक है? देखो, हिमालयस कहाँ पे पड़ते हैं? जितना भी आपका नॉर्थ से स्टार्ट होती हैं जो चीज़ें, यहाँ से लेकर प्रॉपर यहाँ तक जाते हैं, ठीक है? तो ये सारे आपके हिमालयन बेल्ट आ गए। फिर ये जो इतना सा रीजन है ना, ये भी यहाँ से नॉर्दर्न प्लेन्स, ये सारे आपके आगे नॉर्दर्न प्लेन्स। ओके, ये वाला रीजन आपका आ गया इंडियन डेजर्ट, क्योंकि यहीं पे आपको पता लगेगा कैसे आपकी लूनी रिवर निकलेगी, थार डेजर्ट वगैरह। ये आपका आ गया पेनिनसुलर प्लेट्यू, जो भी आपका अगेन फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड है, डेक्कन प्लेट्यू एंड सेंट्रल हाइलैंड्स, वो हम आगे पढ़ेंगे। ये आपका आ गया वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, ठीक है? थोड़ा सा नीचे कर दूँ, यस, ये आपके आगे वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, लाइक दिस इज योर ईस्टर्न कोस्टल प्लेन एंड दिस इज योर वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। जो फर्दर आगे भी कुछ पार्ट्स में डिवाइड है वो हम अभी नीचे पढ़ेंगे। और इसके अंदर अंदर साइड आगे आपके वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न घाट्स, जो भी मैं आपको थोड़ा बहुत बता दूंगी। और वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट्स जो है वो मैंने आपके एमसीक्यूज में भी अच्छे से कवर कर दिए हैं, सो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं आज हम अपने हिमालय से। अब देखो, आपका जो हिमालय है ना वो भी आगे फर्दर बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड है, तो हम एक बार देख ही लेते हैं, ठीक है? हिमालय पहले देख लेते हैं हिमालय क्या है। तो हिमालयस जो हैं ये आपके नॉर्दर्न माउंटेन्स हैं, जिनको आप हिमालयन माउंटेन्स भी कहते हो। देखो, मैं एक बार फिर से बता देती हूँ कि माउंटेन रेंजेस क्या होती हैं जो कंटिन्यूसली आपकी माउंटेन्स बने होते हैं, ठीक है? अगर कोई चीज़ आपकी कंटिन्यूस, मतलब जो माउंटेन्स आपकी कंटिन्यूसली बन रहे हैं ना, दैट इज़ योर रेंजेस, ठीक है? अब अगर कोई एक माउंटेन की बात करें, वन माउंटेन की या वन रेंज की, तो इसी कंटिन्यूसली, मतलब जो आपकी कंटिन्यूस चल रहे हैं माउंटेन, इन्हीं में से एक को, जब एक की बात आएगी तो उसको हम एक माउंटेन कहेंगे, ठीक है?
कि इस पर्टिकुलर माउंटेन की बात हो रही है या इस पर्टिकुलर हिल की बात कर रहे हैं। जब माउंटेन पीक की बात होगी, माउंटेन पीक की बात होगी तो ये टॉप वाली चीज़ गिनी जाती है कि किसकी कितनी ऊंची चोटी है, ठीक है। तो आज से कंफ्यूज मत होना, रेंजेस यानी माउंटेन रेंजेस यानी कंटिन्यूसली जो माउंटेन्स चल रहे होंगे, एक माउंटेन या एक हिल अगर किसी की बात करें तो एक पर्टिकुलर, और पीक की बात करें तो उसकी चोटी, ठीक है। चलो, तो हिमालयाज़ को आप नॉर्दर्न माउंटेन्स भी कहते हो और हिमालयन माउंटेन्स भी कहते हैं। ये सबसे मतलब यंग और स्ट्रक्चरली फोल्ड माउंटेन्स हैं। देखो, हिमालयाज़ को सुन के ना बच्चों को लगता है कि ये ओल्ड माउंटेन्स होंगे, लेकिन नहीं, ये यंग माउंटेन्स हैं, ठीक है। अब कहाँ से कहाँ तक ये चलते हैं, तो वेस्ट से लेकर ईस्ट तक ये जाते हैं, ठीक है। वेस्ट में आपको पता ही है कि जैसे आपकी इंडस रिवर निकलती है यहाँ से, ठीक है, तिब्बत वाले रीजन से, तो यहाँ से ही शुरू हो जाते हैं ऊपर से, जहाँ जहाँ इंडस जाएगी, अभी मैं आपको मैप में भी प्रॉपर दिखाऊंगी, वहाँ से शुरू होकर आपकी कहाँ जाती है, ब्रह्मपुत्रा तक। अब ब्रह्मपुत्रा आपको पता ही है कि किस तरीके से आपकी नमचा बरवास से एंटर होती है इंडिया में, तो वो सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे कि इसकी जो एक्सटेंशन है वो कहाँ कहाँ तक है, ठीक है। वन ऑफ द लोफ्टीएस्ट है और मोस्ट रग्ड माउंटेन बैरियर्स ऑफ द वर्ल्ड हैं, क्योंकि आपको पता ही है रग तो होंगे ही हिमालय से, है ना। तो अब इसकी डिस्टेंस कितना कवर करते हैं, तो बहुत सारी बुक में आपको 2400 किलोमीटर मिलेगा, बहुत सारी बुक में आपको 2500 किलोमीटर मिलेगा। एग्जामिनर कभी भी ऐसा सवाल नहीं पूछता जिसमें आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। तो अगर वैसे तो मैंने यहाँ पर 2400 किलोमीटर लिखा है, लेकिन अगर मैं एनसीईआरटी के पर्सपेक्टिव से देखूँ तो 2500 किलोमीटर है, ठीक है। तो वो भी मैं आपको साथ साथ में बता रही हूँ। अच्छा, विड्थ कितनी है, 400 किलोमीटर ऊपर, लाइक कश्मीर में ज़्यादा विड्थ है इसकी, लेकिन अरुणाचल प्रदेश तक पहुँचते पहुँचते ये पतले हो जाते हैं। लाइक 400 किलोमीटर इन कश्मीर एंड 160 किलोमीटर इन अरुणाचल प्रदेश। देखो, एल्टीट्यूड तो वेरी करेगा ही, है ना, क्योंकि आपको पता ही है कि नॉर्दर्न स्टेट्स में ज़्यादा होगा, नॉर्दर्न इन द सेंस कि कश्मीर वाले रीजन में जो माउंटेन्स है उनका एल्टीट्यूड वेरी करेगा, ईस्टर्न वाले में वेरी करेगा। तो लाई कहाँ करते हैं ये इंपॉर्टेंट है, इंडिया, नेपाल एंड भूटान, ठीक है। इंडिया, नेपाल एंड भूटान 3 कंट्रीज हैं जिसमें आपके हिमालयस जो हैं वो पड़ते हैं, ठीक है। और इसका जो नॉर्दर्न पार्ट है उसको हम कहाँ पे सिचुएटेड है, तिब्बत में, ट्रांस हिमालय इसी की पार्ट है, ठीक है। तो वेस्टर्न और जो वेस्टर्न का एक्सट्रीम पॉइंट है दैट इज़ इन पाकिस्तान, अफगानिस्तान एंड सेंट्रल एशिया, मतलब ये सारी जगहें जो है आपकी हिमालयस आपको मिल जाएंगे। एक बार यहाँ से भी देख लेते हैं। देखो, यहाँ से आपके हिमालयाज़ शुरू हुए, अभी मैं आपको बताऊंगी ट्रांस हिमालयाज़ क्या होते हैं, ठीक है, सारी चीज़ें। और यहाँ से आ गया ना आगे, ठीक है। ये सारे आपके ये हिमालयाज़ ही जा रहे हैं अभी तक, ठीक है। ये ग्रेट हिमालय थी, इसी का है शिवालिक्स वगैरह, और यहाँ से पहुँचते पहुँचते ये अब ये वाला पूरा रीजन जो है ये आपका हिमालयाज़ का है। इट्स जस्ट आपको डिफरेंट डिफरेंट कलर्स दिख रहे होंगे, ये इसी के आगे सब टाइप है, इसलिए हमें आगे शिवालिक्स का अलग कलर दिया है, ग्रेट हिमालयाज़ का अलग कलर दिया है, ट्रांस हिमालयाज़ का अलग कलर दिया है, ठीक है। तो ये सारे आपके क्या आ गए, ये सारे आपके आ गया हिमालय। अब इसी के आगे फर्दर डिवाइड की है, तो वो भी हम पढ़ लेते हैं कि किसकी क्या डिवीजन किया है, ठीक है। तो सबसे पहले है आपके ट्रांस हिमालयाज़, जो ऊपर वाला पोर्शन आ जाएगा, सबसे पहली बेल्ट जो आपकी आती है दैट इज़ योर ट्रांस हिमालयाज़। अब ट्रांस हिमालय क्या है, नॉर्थ ऑफ द ग्रेट हिमालयन रेंज, ठीक है, ग्रेट हिमालयन रेंज के नॉर्थ में है और ट्रांस हिमालय इसको कहा जाता है। और मोस्टली जो ट्रांस हिमालय का पार्ट है वो आपका तिब्बतियन हिमालय में आता है। अब इसके ऊपर कौन कौन सी मेन रेंजेस है ये इंपॉर्टेंट है, आपको पूछ सकते हैं कि ये रेंज किसके ऊपर है, ठीक है। तो आपको याद रखना है जस्कार, K2, लद्दाख, कैलाश, काराकोरम, ठीक है। ये सारी रेंजेस, मेन जो रेंजेस हैं ये आपकी ट्रांस हिमालय पे हैं। आपको एग्जामिनर पूछ सकता है K2 जो है ऑप्शन दे देगा ग्रेट हिमालय में, शिवालिक्स में या आपका ट्रांस हिमालय में। सो आपको उस समय आपका माइंड जो है वो खुला होना चाहिए कि K2 जो है दिस इज इन ट्रांस हिमालय, जस्कार, लद्दाख, कैलाश एंड काराकोरम, ठीक है। क्योंकि मैंने बताया ना तिब्बत वाला रीजन, तो आपको पता ही है कैलाश रेंज, काराकोरम ये सारी ऊपर वाली पोर्शन में आती हैं, तो इसलिए ये सारी आपकी किस में आ जाएंगी, आपकी ट्रांस हिमालय में आ जाएंगी। ये देखो यहाँ पे भी बता देती हूँ, काराकोरम, दिस इज योर वेयर इज इट, काराकोरम, लद्दाख, जस्कार, ठीक है, ये सारी इसी में आ जाएंगी। ये K2 भी आपकी इसी में आ जाएगी। ये सारे आपके क्या आ जाएंगे, देखो माउंट एवरेस्ट इसमें नहीं आएगा, वो भी बताती हूँ किस में आएगा, लेकिन ये ऊपर वाली सारी जो हैं ये इसमें आ जाएंगी, ठीक है। जो आपका ये जस्ट यहाँ पे लिखा है माउंट एवरेस्ट, मेजर पीक्स के नाम लिखे हैं, इससे कन्फ्यूज मत होइएगा, ये ट्रांस हिमालयस की पीक्स नहीं है, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखो, ये यहाँ पर एक और अच्छा सी पिक्चर है, ये ऊपर वाला ये जो रीजन है ना, दिस इज योर ट्रांस हिमालय, ठीक है। ये ऊपर वाला रीजन, इसके साथ कंफ्यूज मत होना, जस्ट ऊपर वाला रीजन जो है, PDF मिलेगी तो पता लग जाएगा, ठीक है। और ये आपकी कौन सी आ रही है, ये आपकी दिस इज़ योर इंडस, है ना,
और दिस इज़ योर सैंगपो रिवर, और क्या कहते हैं इसको, ब्रह्मपुत्र रिवर। ठीक है, चलो, तो ये कुछ ट्रांस हिमालयस की एक पिक्चर भी है, आप लोग ये भी देख सकते हैं। ठीक है, चलो आगे पढ़ते हैं। इसके बाद आपका आता है ग्रेटर हिमालय या इनर हिमालय। देखो इनर है तो मतलब कि ऊपर अभी क्या पड़ा, ग्रेट हिमालय के ऊपर क्या है, ट्रांस हिमालय। तो ट्रांस हिमालय के बाद आपकी कौन सी बेल्ट आ गई, ग्रेट हिमालय वाली, और इसके बाद आपके आ जाएंगे शिवालिक्स। तो ग्रेट हिमालय पढ़ लेते हैं या ग्रेटर हिमालयस। मोस्ट कंटिन्यूअस रेंज है वो आपको अभी पता लग जाएगा। देखो यहाँ पे अगर पिक्चर नज़र आ रही होगी, नहीं भी आ रही होगी तो PDF में दिख जाएगी। अभी बस ऐसे समझो कि ये देखो ये कंटिन्यूअस रेंज है बिल्कुल आपकी जो ग्रेट हिमालयस हैं। ठीक है, और एवरेज हाइट कितनी है इनकी, 6000 मीटर। मतलब मोस्टली जितने भी प्रोमिनेंट पीक्स हैं वो सारी इसी में हैं। ठीक है, और पेरेनियल स्नो बाउंड तो होगी ही। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे ग्लेशियर्स हैं इसके ऊपर। और मोस्टली इंपॉर्टेंट प्रोमिनेंट रेंजेस कौन कौन सी हैं, माउंट एवरेस्ट बहुत फेमस है। ठीक है, तो ये पता होना चाहिए। K2 और कंचनजुंगा में प्लीज़, कंचनजंगा या कंचनजुंगा जैसे भी आप इसको बोलते हो, इसमें कंफ्यूज मत होना। K2 जो है दैट इज़ इन योर ट्रांस हिमालय, कंचनजुंगा जो है ये आपका ग्रेट हिमालय में है। नंगा पर्वत अन्नपूर्णा। ठीक है, अन्नपूर्णा आपको मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना है कि अन्नपूर्णा कहाँ पे है। ठीक है, क्या इंडिया में है, कहाँ पे है, आपको मुझे अन्नपूर्णा का बताना है तब तक। ठीक है, सर्च करो, जैसे करो, जो करना है करो। तो यहाँ पर भी एक बार देख लेते हैं। ये आ गई आपकी ग्रेट हिमालय वाली आपकी बिल्कुल कंटिन्यूअस माउंटेन रेंजेस। ठीक है, उसके बाद अभी हम शिवालिक्स पढ़ेंगे। चलो, लेसर हिमालय या जिनको आप हिमाचल भी कहते हो। ठीक है, अब लेसर हिमालय इसी के नीचे पड़ते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या है, आल्टीट्यूड जो है वो अगेन वरी करेगा। ठीक है, 3700 से लेके 4500 मीटर्स तक। पीर पंजाल रेंज जो है वो आपकी लेसर हिमालय में ही आती है। धौलाधार और महाभारत रेंज जो है वो भी इसी का पार्ट है। ठीक है, तो देख लेते हैं एक बार। दिस इज़ योर पीर पंजाल, धौलाधार। ठीक है, ये सारी आपकी किस में आती हैं, इनर हिमालय में। कभी कभी बच्चे जो होते हैं वो इनको ग्रेट हिमालय का ही पार्ट समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, इनको हम अलग से कंसिडर करते हैं, जिसको हम लेसर हिमालय या हिमाचल भी कहते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे पढ़ लेते हैं। कंसिस्ट ऑफ फेमस ऑफ कश्मीर एंड द कांगड़ा कुल्लू वैली इन हिमाचल प्रदेश। ठीक है, तो बहुत सारे हिल स्टेशंस भी आपके हिमाचल के इसी पे हैं, जिसको आप लेसर हिमालय बोलेंगे। ठीक है, तो ये एक बार देख, ओ शिट पिक्चर उल्टी हो गई चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, तो ये सारी आपके यहाँ पे पोर्शन आ गया। आगे एक बचा है, इसको पढ़ लेते हैं एक बार। तो उसके बाद आपका आता है शिवालिक। शिवालिक का अल्टीट्यूड भी जो है वो वरी करता है 900 से लेके 1100 किलोमीटर तक। देखो आई गारंटी यू आपको कोई नहीं पूछेगा कितना अल्टीट्यूड है कितना नहीं, बस जो मेन हिमालय है उसका पता होना चाहिए कि कैसे 2500 किलोमीटर या 2400 किलोमीटर, जैसा भी आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा उस तरीके से आपको एग्जाम के पर्सपेक्टिव से ऑप्शन अपना टिक करना है। ठीक है, विड्थ वेरी करती है 10 to 50 किलोमीटर, और लॉन्गिट्यूडनल वैली है हिमाचल और शिवालिक्स के बीच में लाई करती है, और इसको हम धुन भी कहते हैं कभी कभी। देहरादून, कोटली धुन, पाटली धुन, धुन सुने हैं ना, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपकी शिवालिक्स में पड़ती हैं। देखो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा, ये वाली जो है जो कंटिन्यूअस नहीं है, ठीक है, बिखर बिखर के आपको दिख रहा होगा, ये आपकी शिवालिक्स आ गई। उसके बाद ये आपके आगे ग्रेट हिमालयाज़, ठीक है, फिर ये आपके आगे ट्रांस हिमालयस। तो ये आपको चीज़ें पता होनी चाहिए। मेजर आपको 3 ही पढ़नी होती हैं, लेकिन बीच में जो लेसर हिमालयस है उसमें पूछ सकते हैं वो आपको कभी भी कि ये जो है ये किसका पार्ट है, लेसर हिमालय का पार्ट है या शिवालिक्स का पार्ट है। तो बच्चे ग्रेट हिमालय, शिवालिक्स इनमें कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें थी हिमालयस के लेके। इतना टफ है नहीं है फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया जितना हम इसको बना देते हैं। अब थोड़ा सा पढ़ लेते हैं ईस्टर्न हिल्स के ऊपर। तो ये आपके आगे ईस्टर्न हिल्स है ना, ये भी तो पढ़नी है, ये ईस्टर्न हिल्स आ गई। तो ये कहाँ कहाँ है ये पढ़ लेते हैं। द ब्रह्मपुत्र मार्क्स द ईस्टर्न बॉर्डर ऑफ द हिमालय। बिल्कुल सही बात है, आपने पढ़ा था किस तरीके से एज दिबांग जो है एंटर होती है। बियॉन्ड द दिहांग गॉर्ज द हिमालय बेंड शार्पली टुवर्ड्स द साउथ फ्रॉम द ईस्टर्न हिल्स ऑफ पूर्वांचल। ठीक है, तो इसी को आप पूर्वांचल हिल्स भी कहते हो। ठीक है, अब नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में है और सैंडस्टोन से मोस्टली बने हुए हैं, जिसमें मेन जो है ना वो आपकी है, ये देख लो, वैसे ये याद रहता है हमेशा, पटकाई,
पटकाई हिल्स, नागा हिल्स, मणिपुर हिल्स एंड मीज़ो हिल्स, ठीक है। तो पटकाई हिल्स तो मैंने देखी हैं बिकॉज एक बार मेरा जाना हुआ था नॉर्दर्न साइड में, ठीक है, अपने किसी काम को लेके। तो बहुत सुंदर जगह है जितने भी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं। अच्छा, एक और चीज़ इसमें एक फैक्ट बताती हूँ। बहुत सारे बच्चों को ना अभी तक ये भी नहीं पता कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जो हैं वो कौन सी है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, सिक्किम को भी इसी का पार्ट समझते हैं, लेकिन सिक्किम जो है वो आपका 7 स्टेट्स में नहीं आता, लाइक 7 सिस्टर्स में नहीं आता। मैंने पहले क्या, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, नॉर्थ ईस्ट स्टेट ही है लेकिन 7 सिस्टर्स में नहीं आता है ना। हम पढ़ते हैं ना 7 सिस्टर्स, तो उस 7 सिस्टर में आपका सिक्किम नहीं आता। तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, सिक्किम को भी 7 सिस्टर का पार्ट ही मान लेते हैं। तो दैट्स नॉट ट्रू, ठीक है। तो अभी हमने क्या पढ़ा, हमने आपके माउंटेन्स हिमालयाज देख लीजिए, ठीक है, किस तरीके से आपका ट्रांस हिमालय आ गया, ग्रेट हिमालय आ गया और शिवालिक्स आ गया, और ये थोड़े बहुत आपके ईस्टर्न हिमालय आ गया जिसमें आपका पटकाई बम, नागा हिल्स, ठीक है, जयंतिया हिल्स, ये सारी आपकी ईस्टर्न हिमालयस का ही पार्ट है। मेन तो हिमालय का ही सारा आगे चल रहा है, ठीक है। तो ये सारा था हिमालय का। इसमें ज़्यादा चीज़ें बस आपको ये पूछ सकते हैं कि माउंट एवरेस्ट जो है वो कहाँ पे लाई करता है। जब मैं एक MCQs की प्रॉपर सीरीज़ लेकर आऊँगी तो आपको उसमें बहुत सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी कि किस तरीके से जो है आपको एग्जामिनर पूछ सकता है, ठीक है। अब इसमें एक और चीज़ पढ़ने वाली है, वैसे तो इतना नहीं पूछते हैं इसके बारे में, लेकिन फिर भी ये जो आपके हिमालय रीजन्स हैं, ये ईस्ट टू वेस्ट अगर मैं बात करूँ या वेस्ट टू ईस्ट अगर मैं बात करूँ, तो ये आपके प्लेसेस के अकॉर्डिंगली भी डिवाइड हैं, ये रीजन्स के अकॉर्डिंगली भी डिवाइड हैं, ठीक है। आई होप सो नज़र आ रहा हो। देखो, इस रीजन को नाम दे दिया पंजाब, इसको दे दिया कुमाऊं, इसको दे दिया नेपाल, और इस वाले रीजन को दे दिया असम हिमालयस। क्वेश्चन कहाँ से बन सकता है अगर इसमें बना तो, कि ये कौन सी 2 रिवर्स के बीच का पार्ट है, ठीक है। तो ये एक बार मैंने मैप पे लगा भी दिया है, लेकिन फिर भी एक बार इन डेप्थ पढ़ भी लेते हैं, ठीक है। तो देखो, एक ये भी आ गया, इसमें भी देख लो, इसमें शायद अच्छे से नज़र आ रहा होगा, ठीक है। तो इसको रीजन के बेसिस पे डिवाइड किया। एक ये पार्ट आ गया, ठीक है, दिस वन, ये बीच में सिक्किम वाला पोर्शन भी रखा जाता है मेनली, पर आप असम वाला मेन रीजन याद रखो। पूछ सकते हैं कौन सी रिवर के बेसिस मतलब बिटवीन है, तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, एक बार पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले आपका आ गया पंजाब हिमालय। जो मेन है वो मैं बताती हूँ आपको, इसमें क्या याद रखना है। पंजाब हिमालय आपका पड़ता है इंडस और सतलुज के बीच में, ठीक है। तो जो जब हमने इंडियन रिवर सिस्टम पढ़ा था, तो उसमें भी हमने इंडस ड्रेनेज सिस्टम में ये चीज़ पढ़ी हुई थी, ठीक है। तो किसमें लाइक करता है पंजाब हिमालय आपका, इंडस और सतलुज के बीच में। वेस्ट टू वेस्ट इसको कश्मीर हिमालय भी कहते हैं, हिमाचल हिमालय भी कहते हैं कभी कभी। तो हो सकता है आपको एग्जामिनर ये ना पूछे कि कौन सी रेंज जो है वो कौन से हिमालय में पड़ती है, ये पूछ ले कि कौन से रीजन में पड़ती है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि आपको काराकोरम, लद्दाख, पीर पंजाल, जस्कर, धौलाधार, ठीक है। अगर आपको एक बार इंडिया का मैप पता होगा तो ये चीज़ें आसानी से निकल जाती हैं। तो ये आपका आ गया पंजाब हिमालय वाला रीजन। उसके बाद आपका आता है कुमाऊं हिमालय, जो किस किस के बीच में पड़ता है, सतलज और काली रिवर के बीच में पड़ता है। आपको मुझे नीचे लिखकर बताना है काली रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है, किस में जाके मिलती है, ठीक है। तो वेस्टर्न पार्ट को क्या कहते हैं, इसके गढ़वाल हिमालय, और ईस्टर्न पार्ट को कहते हैं कुमाऊं हिमालय। नंदा देवी, कामेत, त्रिशूल, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, ये सारी इसकी इंपॉर्टेंट पीक्स हैं, ये भी पता होनी चाहिए। और इसका सोर्स कहाँ से है, सोर्स किसका है, सॉरी, गंगा और यमुना रिवर का, ठीक है। ये सारी कुमाऊं रीजन से ही निकल कर आती हैं, ठीक है। तो कुमाऊं हिमालय भी याद रखना। मेन 2 किसके बीच में पड़ता है ये पार्ट, सतलुज और काली रिवर के बीच में, ये पता होना चाहिए, ठीक है। ओके, तो आगे अगर हम देखेंगे तो आगे आपका आता है नेपाल हिमालय। अब ये नैनीताल और भीमताल आपके कुमाऊं वाले रीजन में आते हैं। हमने लेक्स में पढ़ा है कि नैनीताल कहाँ पे है, ठीक है। ताल वाले याद रखे थे ना। चलो, नेपाल हिमालय की बात करें तो नेपाल हिमालय आपका पड़ता है काली और तीस्ता रिवर के बीच में। देखो, पहला हमने क्या पढ़ा, पंजाब हिमालय। पंजाब हिमालय कहाँ पे पड़ता था, इंडस और सतलज के बीच में, ठीक है। उसके बाद आपने पढ़ा कुमाऊं वाला रीजन, जो कहाँ पड़ता था, सतलज और काली रिवर के बीच में। उसके बाद आपका आता है नेपाल हिमालय, जो पड़ते हैं काली और तीस्ता रिवर के बीच में। याद रखिएगा, रिवर, देखो ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं खुद ही बता रही हूँ कि ये पूछ लेता है कभी कभी एग्जामिनर कि कौन से पार्ट कौन सी रिवर्स के बीच में लाई करता है। टॉलेस्ट सेक्शन ऑफ हिमालयाज है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारी पीक्स हैं यहाँ पे, आपको पता ही होगा, ठीक है। जैसे माउंट एवरेस्ट, कंचनजुंगा, लोहोत्से, मकालू, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, ठीक है। तो ये सारी आपके नेपाल हिमालय में आते हैं। काठमांडू जो है वो फेमस वैली है इस रीजन की, और
ओके, मैं सोचूँ ये कहाँ आ गया, सॉरी ये नीचे हो गया, थोड़ा सा देख लीजिएगा। आपका असम हिमालय मुझे यहाँ लिखना था। असम हिमालय किसके बीच में पड़ता है? तीस्ता और दिहांग रिवर के बीच में। ये तो याद रहेगा, है ना, क्योंकि ब्रह्मपुत्र आपको याद ही रहेगा। तो अगर आपने रिवर्स वाला अच्छे से पढ़ा है तभी याद रहेगा, ऐसे याद नहीं रहेगा, ठीक है। लेसर है नेपाल हिमालय से, ऐसा नहीं है कि नेपाल हिमालय से बड़े हैं, नेपाल हिमालय ज़्यादा बड़े हैं, क्योंकि उसमें मेजर आपकी जितनी भी पीक्स हैं वो सारी आपकी नेपाल हिमालय में पड़ती हैं, इसलिए असम हिमालय जो है वो थोड़े से नीचे है। सदर्न स्लोप है, थोड़ा सा स्टीप है, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ से टर्न करके आपकी जो ईस्टर्न वाला पार्ट आ जाता है वो सारी पीक्स यहाँ पे है, तो इसलिए ये थोड़े से स्टीप है। इंपॉर्टेंट पीक्स कौन कौन सी है? नमचा बरवा, कूला कांगड़ी और चोमो लहरी। ये वाली तो याद रहेंगी, कुला को कुल्लू से मत कंफ्यूज करना, नमचा भरवा याद रखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो वो पूछ सकता है कौन से रीजन में लाई करती है। तो ये था आपका हिमालय वाला रीजन। देखो कुछ भी नहीं था, जो भी इंपॉर्टेंट था वो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। तो ऐसे मतलब हवा मत बनाया करो किसी चीज़ का कि ये कितना डिफिकल्ट है, कैसे करना है, ठीक है। बहुत बच्चे ऐसे पैनिक कर देते हैं। चलो अब हम पढ़ेंगे जी आपके नर्दर्न प्लेन्स। अब आपके नर्दर्न प्लेन्स कौन सी कहाँ पे लाई करता है वो मैं आपको बता दूँ। ये संतरी जितना भी आपको इलाका दिख रहा है ना, ये सारा आपका नर्दर्न प्लेन्स ही है। नर्दर्न हिमालयाज और नर्दर्न प्लेन्स खुदा के वास्ते अलग अलग हैं, कंफ्यूज मत किया करो। मैं देखती हूँ बच्चों को, बच्चे क्या करते हैं इसको और इसको एक ही मानते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है, अलग अलग है। तो ये सारे आपके क्या आते हैं? नर्दर्न प्लेन्स वाला रीजन आता है। देखो नर्दर्न प्लेन्स कहाँ से, देखो यहाँ पर असम वाले में है, लेकिन ऊपर वाले में ये सारे को क्या थे आपके? हिमालयस थे। बाकी ये जितना भी इसका पोर्शन बचेगा असम वाला बीच में, ये सारे आपके क्या आएंगे? नर्दर्न प्लेन्स आएंगे। ये सारे आपका नर्दर्न प्लेन है वेस्ट बंगाल तक, ठीक है। चलो, फॉर्म्ड बाय इंटरप्ले ऑफ 3 मेजर रिवर सिस्टम, किस किस से? इंदस, गंगा, ब्रह्मपुत्र, ठीक है, अलॉन्ग विद देयर ट्रिब्यूटरी। अब देखो जैसे ही नर्दर्न प्लेन्स बनते कैसे, एक बार मैं ऐसे थोड़ा बता देती हूँ। जब आपके इंदस, गंगा, ब्रह्मपुत्र, ठीक है, तीनों आपकी मेजर रिवर हैं, जब ये आती हैं तो अपने साथ बहुत सारा सेडिमेंट्स लेकर आती हैं, ठीक है। तो ये क्या करते हैं? अपने सेडिमेंट्स को डिपॉजिट करते हुए चलती हैं। उसके बाद ही ये जाके किस में मिलेंगे? आपके बे ऑफ बंगाल में मिलेंगे ना, इंदस को छोड़ के, दैट इज़ इन अरेबियन सी। तो ये क्या करते हैं? आपकी अपना जितना भी सेडिमेंट लेकर आते हैं वो डिपॉजिट करके मतलब डिपॉजिट करते जाते हैं, और उसी डिपोजिशन से आपकी क्या फॉर्मेशन होती है? आपकी नर्दर्न प्लेन्स की फॉर्मेशन होती है। वैसे तो नर्दर्न प्लेन्स में भी जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो मैं आपको बताती हूँ कि अभी आपने मेजर चीज़ क्या पढ़नी है, लेकिन पहले एक बार इसको देख लेते हैं। कंपोज्ड ऑफ एलुवियल सॉइल, अभी मैं आपको नीचे बताती हूँ कैसे एलुवियल सॉइल, ठीक है। और बहुत सारे लाइक सॉलोन से डिपॉजिट हो रही है, ऑब्वियसली सॉलोन से कंकर डिपॉजिट होंगे तभी तो इतने बड़े प्लेन्स बनेंगे ना। लेंथ कितनी है? 2400 किलोमीटर एंड 240 to 320 किलोमीटर ब्रॉड। ओके, आई विल पिन वन थिंग, ठीक है। मैंने ऊपर शायद नहीं, मैं ठीक हूँ ठीक है, दोनों की हाइट बराबर है, लेकिन मैं फिर भी ना एक बार इसका कंफर्म कर दूंगी आप लोगों को, जस्ट मतलब मुझे थोड़ा सा वक्त दे देना, ठीक है। विद रिच सॉइल कवर कंबाइंड विद एडिकेट वाटर सप्लाई एंड फेवरेबल क्लाइमेट, इट इज़ एग्रीकल्चर अ वेरी प्रोडक्टिव पार्ट ऑफ इंडिया। देखो एग्रीकल्चरली प्रोडक्टिव कैसे होगा? सेडिमेंट्स डिपॉजिट करते जाएगी, ठीक है। एलुवियल सॉइल जो वहाँ पर होगी उसकी वजह से ये एग्रीकल्चरली जो है वो थोड़ा सा प्रोडक्टिव बन जाएगा, क्योंकि फ्लड्स नहीं है एकदम, ऐसा नहीं है कि बहुत ही ज़्यादा फ्लड्स लेकर आती है, सेडिमेंट्स डिपॉजिट करते हुए जाती है, क्योंकि प्लेन्स तक पहुँचते पहुँचते थोड़ी शांत हो जाती है ना। 3 रीजन में डिवाइड है, पंजाब प्लेन, गंगा प्लेन और ब्रह्मपुत्र प्लेन, ठीक है, याद रखना। ऊपर वाले हमने 4 रीजन में पढ़ा, ये आपका उसमें सिक्किम रीजन भी थोड़ा सा आता है, लेकिन कहीं कहीं बस 1-2 जगह आपको मिलेगा, ज़्यादा नहीं मिलेगा सिक्किम रीजन का आपको, ठीक है। चलिए तो ये एक बार देख लेते हैं, ठीक है। ये पता लग गया ना नर्दर्न प्लेन्स आपके कहाँ से कहाँ तक है। चलो, पंजाब प्लेन में क्या आ जाता है? वेस्टर्न पार्ट आपका पंजाब बनाते हैं नर्दर्न प्लेन्स, और इंडस की ट्रिब्यूटरी से बनता है। देखो सेडिमेंट्स डिपॉजिट करेगा तो ये इंडस की ट्रिब्यूटरी वाला जो रीजन है ये आपका यहाँ पे डिपॉजिट करता जाएगा, तो इससे क्या बन गया? आपका पंजाब वाला प्लेन। गंगा प्लेन्स कैसे बन गया? ऑब्वियसली घाघर और तीस्ता रिवर, इतनी मेजर रिवर्स है यहाँ पे, ठीक है। अब ये गंगा प्लेन जो है वो कहाँ तक एक्सटेंड करता है? हरियाणा, यूपी, बिहार, झारखंड का कुछ पार्ट और वेस्ट बंगाल। देख लिया ना, मैप से देख लो, याद रहेगा प्लेन्स कहाँ कहाँ तक है। ब्रह्मपुत्र आपके जितना भी आपका नर्दर्न पार्ट है, असम वाला रीजन, वो सारा आपका ब्रह्मपुत्र प्लेन बनेगा, ठीक है। तो ये 3 बेल्ट हैं इसके, एक बार देख लो। ये आपके आगे पंजाब प्लेन, ये आपके आगे गंगा प्लेन, ये आपके आगे ब्रह्मपुत्र प्लेन। इधर से कंफ्यूज मत करना, सिर्फ यहीं तक है क्योंकि वहाँ तक आपका हिमालयस है, ठीक है। तो ये पंजाब प्लेन,
ठीक है, गंगा प्लेन और ब्रह्मपुत्र प्लेन। अच्छा, इसमें ये आपको पढ़ने वाला है इसके रिलीफ फीचर कि इसमें ना आपके अलग अलग रीजन बनते हैं। अब ये रीजन इनके सेडिमेंट के डिपोजिशन के अकॉर्डिंगली बनते हैं। जैसे ही जब आपकी कोई नदी जो है वो निकलेगी किसी ग्लेशियर से, तो अपने साथ बड़े बड़े कंकर लेते हुए चलेगी, ठीक है। तो ये जो बड़े बड़े कंकर, मेजर मेजर कंकर वाला रीजन है ना, इसको आप कहते हो बाबर, ठीक है। जब ये थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ेगी तो ये क्या करेगी, जो आपका मतलब थोड़ा थोड़ा फिर नीचे डेपोजिशन करते हुए जाएगी। तो ये जो डेपोजिशन करेगी इसको हम तराई रीजन कहेंगे। थोड़ा सा आगे जाएगी, ये क्या करेगी, अपने साथ जो पुरानी मिट्टी है वो यहाँ पर डिपॉजिट करते हुए जाएगी और जो नई सॉइल है वो अपने साथ लेकर जाएगी। तो ये जो पुरानी वाली डिपॉजिट करते जाएगी ना साइड साइड में, आप देखते हो जब एक रिवर बहती है तो अपने साइड साइड में उसके मतलब ऐसे मिट्टी इकट्ठी होती जाती है ना, इस तरीके से। तो ये वाले रीजन को आप भांगर कहेंगे और ये वाले रीजन को आप खादर कहोगे। एक बार देख लेते हैं। तो बाबर रीजन क्या आ गया, जैसे ही माउंटेन से निकली, रिवर्स ने मतलब ऑब्वियसली बहुत नैरो बेल्ट से निकलती है तो बहुत बड़े बड़े पत्थर अपने साथ लेकर हुए चलेगी। तो इसको आप क्या कहोगे, बाबर रीजन। इसकी विड्थ कितनी है, 8 to 16 किलोमीटर, ठीक है। हाँ, शिवालिक्स के साथ साथ में ही बहते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली नदर्न प्लेन्स कहाँ आएगा, यहाँ पे शिवालिक्स खत्म हुए, इसके नीचे ही तो नदर्न प्लेन्स आ रहे हैं ना, ठीक है। ये वेस्ट बंगाल और यहाँ पे असम तक, ठीक है। तराई रीजन की बात करूँ तो बाबर बेल्ट के बिल्कुल नीचे वाली तरफ, क्योंकि अब बाबर से जब बड़े बड़े पत्थर ऊपर रह गए, अब छोटे छोटे नीचे वो मतलब आपको डिपोजिशन करते हुए चलेगी। और तराई वाला रीजन जो है ना, आप कह सकते हो मार्शी या स्वाम्पी लैंड्स, जिसमें ट्रीज़ भी बहुत बड़े बड़े होते हैं और पानी भी होता है, ठीक है। हमने पढ़ लिया है ऑलरेडी ये चीज़ें। अब बांगर जो है, अच्छा उसके बाद बांगर आता है। बांगर जो है वो लार्जेस्ट पार्ट है नदर्न प्लेन्स का और ओल्डेस्ट अलुवियल सॉइल से बना हुआ है। क्यों, क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से रिवर जो है वो पुरानी सॉइल जो है वो साइड साइड में जमा करती हुई जाती है और नई सॉइल अपने साथ लेकर जाती है। तो पूछ सकता है एग्जामिनर आपको कि बांगर इज अ ओल्ड एलुवियल इट्स सॉरी फॉर द स्टैमरिंग और टंग ट्विस्टिंग, ठीक है। तो पूछ सकता है कि भाई ओल्ड से बनी है कि नई से बनी है। तो बांगर ओल्ड से बनी है और खादर आपकी न्यू से बनी है। I'm सॉरी, हाँ हो जाता है कभी कभी। चलिए ओके, चलिए तो ये आपका हमने 2 चीज़ें इसमें कवर की, दैट इज़ योर कौन कौन सा, आपका नर्दर्न प्लेन्स और आपके हिमालयज रीजन, ठीक है। तो इसमें भी आपको जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने बता दिया। पूछ सकते हैं भांगर किससे बनी है और खादर किससे बनी है। अब मैं बोल ही नहीं रही, वो वर्ड मुझे टंग ट्विस्ट हो जाती है, ठीक है। ये पूछ सकते हैं कि जो आपका नर्दर्न प्लेन्स है वो कितने पार्ट्स में डिवाइड है, ये भी पूछ सकता है एग्जामिनर। और इसके बाद आपका हिमालय वाला रीजन आ गया। हिमालय वाले रीजन में भी मैंने आपको बता दिया क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है। पूछ सकता है कि कौन सा किस रिवर के बेसिस पर है। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो इंदस और सतलुज, ठीक है। उसके बाद सतलुज और काली रिवर, काली और कोसी रिवर। नेपाल जो है वो काली और कोसी रिवर, ठीक है। तीस्ता और दिहांग। और अगर ये पूछ लें तो ये कोसी एंड तीस्ता के बीच में है। देखो अगर सिक्किम वाला पूछ लेना तो कोसी और तीस्ता के बीच में है। असम किसके बीच में है, तीस्ता और दिहांग रिवर के बीच में है, ठीक है। और नेपाल वाला रीजन आपका काली और कोसी, कुमाऊं वाला रीजन आपका सतलुज और काली। तो ये एक बार पढ़ लेना, मैंने दे दिया है। कुछ लोग बोलते हैं मैम आपने यहाँ से मैप डाउनलोड किया, यहाँ से। अरे बाबा तुम्हें पढ़ने से मतलब होना चाहिए, तुम्हें क्या है कहाँ से किए हैं कहाँ से नहीं, ठीक है। तो अब इसके बेसिस पे जस्ट गिव मी अ सेकेंड, ओके। अगर इसके बेसिस पर आपको इन 2 चीज़ों के बेसिस पे कोई भी डाउट होगा तो यू कैन आस्क मी ऑन माई इंस्टाग्राम RJ पूनम, ठीक है। कोई भी डाउट होगा आपको मुझे नीचे बताना है कि अन्नपूर्णा कहाँ पे है आपकी, सर्च करना, क्योंकि जब मैं MCQs लेकर आऊँगी तो मैं उसमें ऐसी चीज़ें रखूँगी, ठीक है। तो ये अभी सर्च किए होंगे तो याद रहेंगे। सो दिस इज़ योर लेक्चर फॉर टुडे। कल हम इसका जो रिमेनिंग पार्ट है वो हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा लेक्चर लंबा हो गया क्योंकि अगर मैं अभी कंप्लीट करने बैठी तो ये बहुत लंबा चले जाएगा। तो अपना ध्यान रखिएगा, कोई भी डाउट होगा तो यू कैन आस्क मी। थैंक यू सो मच।